हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 5, उसके साथ हमें दिया हुआ है √3 प्लस 8 √3 इक्वल्स टू। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। किसका एडिशन कर रहे हैं, 5 √3 का और 8 √3 का एडिशन कर रहे हैं। मतलब दोनों में कॉमन क्या है, √3 यहाँ पे क्या है, कॉमन है। और हमें एडिशन किसका करना है, 5 का और 8 का। तो ये हमने लिख लिया और √3 यहाँ पे कॉमन है, मतलब 5 √3 है और 8 √3 है। तो आपको इन दोनों को ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ ये नंबर्स को ऐड करना है। तो चलो इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 + 5 कितना होता है, 13 और ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब इसका सिंप्लीफाई फॉर्म। इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर 5 √3 प्लस 8 √3 इक्वल्स टू 13 √3। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 9 √5 को हम एज इट इज लिखेंगे -4 √5 प्लस, देखो इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 125 को हम लिख सकते हैं 25 × 5 इक्वल्स टू, ये कितना है, 9 √5 -4 √5 प्लस, ये दोनों को हम अलग कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √25 × √5 इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 9 √5 को हम एज इट इज लिखेंगे -4 √5 प्लस, देखो ये √25 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, बिकॉज 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है। तो इसे हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5, और यहाँ पे √5 को हम एज इट इज लिख लेंगे। देखो यहाँ पे भी √5 है, √5 है और √5 है, मतलब ये तीनों यहाँ पे कॉमन है। मतलब यहाँ पे हम 9 √5 को माइनस करेंगे 4 √5 से, उसके बाद ऐड करेंगे 5 √5 से, मतलब √5 यहाँ पे कॉमन है। तो जब ये कॉमन होता है तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं, तो जो बाकी के पार्ट है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, 9 -4 प्लस 5, ये सब क्या है, एक साथ है, और √5 यहाँ पे कॉमन है इक्वल्स टू, देखो 9 में से 4 को माइनस किया तो हमें कितना मिलेगा, 5, और 5 में 5 को हमने ऐड किया तो हमें कितना मिलेगा, 10, और ये √5 को हम एज इट इज लिख लेंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 9 √5 -4 √5 प्लस √125 इक्वल्स टू 10 √5। ये हो गया इनका सिंप्लीफाई फॉर्म। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 7 √48 -√27 -√3। तो अभी हमें क्या करना है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ऑलमोस्ट इसको √3 में लेके आना है ये तीनों को। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 7 √48 को लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, 48 को फैक्टराइज करना है। तो चलो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं 48 को। ये हम 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा, और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। ये हो जाएगा 7, और 48 के प्लेस में हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, 4 टाइम्स यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4 टाइम्स हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, और यहाँ पे क्या है, 3। नाउ हमें पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2 होता है। 2 का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे 2 2 की पेयरिंग करनी होती है इक्वल्स टू। तो इसको हम लिख सकते हैं 7, और देखो ये पेयर में से हमने एक 2 को बाहर निकाला, ये पेयर में से एक 2 को बाहर निकाला, और देखो √3 का यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं है तो हम √3 को एज इट इज लिख लेंगे।
ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 टू ज़ा 14 और 14 टू ज़ा कितना हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 28√3। इसका मतलब 7√48 को हमने किस फॉर्म में लिख लिया 28√3। देखो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है ना, ये √3 में है, तो हमें कोशिश करना है कि सब यहाँ पे √3 के फॉर्म में आ जाए, तो √3 को हमें कॉमन निकालना है। तो अब हम 27 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं √27, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा 27, इक्वल्स टू, देखो ये भी क्या है स्क्वायर रूट है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है 2 है। 2 का मतलब अगेन क्या होता है 2 2 की पेयरिंग होती है, तो ये पेयरिंग में से हम ये 3 को बाहर निकाल लेते हैं और √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा बाकी रहेगा। सो देखो यहाँ पे इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है 7√48 माइनस √27 माइनस √3 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 7√48 के प्लेस पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 28√3 माइनस 27 के प्लेस में हम लिख लेते हैं 3√3 माइनस √3। ना देखो यहाँ पे भी √3 तीनों में कॉमन है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 28 माइनस 3 और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा 1 होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं -1 और ये √3 कॉमन है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, इक्वल्स टू, अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। 28 में से 3 को हमने माइनस किया तो हमें मिला 25 में से 1 को माइनस किया तो हमें कितना मिला 24, तो ये हो जाएगा 24√3 और ये हो जाएगा इसका आंसर, और इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7। यहाँ पे तीनों जगह हमें क्या दिया हुआ है √7, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू, तो यहाँ का हम ले लेते हैं 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3/5 प्लस 2, और यहाँ पे ये तीनों में √7 कॉमन था तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। देखो क्या किया, यहाँ का 1 लिया माइनस 3/5 प्लस 2, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल्स टू। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले ये 1 और ये 2 ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों को ऐड किया तो हमें कितना मिल गया 3। अभी हमारे पास क्या बाकी है -3/5 √7 इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 5 3 ज़ा 15, तो ये कितना हो जाएगा 15, जिसे हम माइनस करेंगे 3 से, अपॉन 5 यहाँ पे एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा √7। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 15 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12/5 √7 और ये हो जाएगा इसका आंसर, और इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और आंसर को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 3√12 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल्स टू, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 ज़ा 3 होगा। नाउ यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है 12 है और हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 के साथ। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा नंबर्स को फैक्टराइज करना होगा। आप चाहे तो अभी भी फैक्टराइज कर सकते हैं या ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद भी फैक्टराइज कर सकते हैं, बट अभी ये नंबर्स छोटे हैं तो इन्हें फैक्टराइज करना इजी है, तो हम इसे अभी कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3। नाउ देखो 12 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 18 के प्लेस में हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3।
देखो ये क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर इसका बन गया और एक पेयर इसका बन गया। देखो 3 और 2 इसका कोई भी पेयर नहीं है, तो देखो जिसका पेयर बन गया है उसको हम बाहर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, और जो बाकी का पार्ट है उसको हम अंदर ही रखते हैं। तो हमारे पास क्या है अभी, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 रूट 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 3 और ये 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 यहाँ पे आ जाएगा, और जो रूट के अंदर है उसको हम साथ में लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 15 इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 रूट, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 15 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 5 लिख लेते हैं, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे हम पेयरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक पेयर और ये हो जाएगा इसका सेकंड पेयर। तो जो पेयर में है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे ये 3 बाहर आ गया, और अंदर यहाँ पे क्या बाकी है रूट 5, तो यहाँ पे हम रूट 5 को एज इट इज लिख लेते हैं इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। 21 में आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 42, 42 में आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 126, और ये हो जाएगा रूट 5, और ये हो जाएगा इसका आंसर। फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हम 3 को कुछ नहीं है मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 से कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या रहेगा 8 इंटू 5 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 3, और रूट के अंदर देखो 5 को तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं। तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ हो जाएगा ये 5 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3। यहाँ ये 2 का पेयरिंग हम कर सकते हैं, तो ये बाहर आ सकते हैं रूट के, और रूट के अंदर क्या क्या बाकी है 2 इंटू 5 इक्वल्स टू, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 रूट 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे 8 इंटू 8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल्स टू, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा एक 8 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 को हमने बाहर निकाल लिया, तो 10 8 जा कितना हो जाएगा 80। इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और आंसर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसे हमें डिवाइड करना है, तो इसे हम सबसे पहले डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 98 को हम डिवाइड करने वाले हैं रूट 2 से। देखो यहाँ पे दोनों में रूट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉमन रूट बना लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 98 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज दोनों में रूट है, तो यहाँ पे हम इसे कॉमन कर लेते हैं ना। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा, और ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 2 9 जा 18। तो हमने इसे डिवाइड किया तो हमें कितना मिला 49। सो स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 49 है, जिसे हम बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 7, और हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 125 को रूट 50 से। तो चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉमन रूट बना लेते हैं 125/50 का, और उसके बाद हमें एज अ क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये दोनों 25 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो 25 2 जा 50,
और 25 5 जा कितना होता है 125। सो हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू रूट 5/2 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ पे हम रूट 54 को डिवाइड कर रहे हैं रूट 27 से। सो यहाँ पे हम इसका एक कॉमन रूट बना लेते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं रूट 54 डिवाइडेड बाई 27। ना इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 1 जा और ये हो जाएगा 27 2 जा 54 इक्वल्स टू। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा रूट 2। देखो ये जो 2 है ये रूट के अंदर है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा रूट 2। इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ पे हम डिवाइड करने वाले हैं रूट 310 को रूट 5 से इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पे एक कॉमन रूट बना लेते हैं 310/5। ना इसको 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा ये कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। सो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा इक्वल्स टू रूट 62। और हमें पता है कि रूट 62 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उन्हें हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या है उन्हें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 3/√5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3/√5 को सबसे पहले हम लिखेंगे और यहाँ पे इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 में। बिकॉज हमें पता है ना कि अगर हम इसे रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे रूट का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर और रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं। बट जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें दोनों में करना होता है। मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में किया ऐसा नहीं होता है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया रूट 5 से तो ये कितना हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है ये रूट 5 है बट यहाँ पे ये 2 टाइम्स है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है कि ये स्क्वायर और ये रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचेगा 3√5 अपॉन रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में कितना बाकी है 5। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे रूट 5 था और आंसर में हमें यहाँ पे 5 दिया है। मतलब हमने इसे रैशनलाइज किया। रैशनलाइज किया मतलब इसे एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 1/√14 दिया है। देखो रूट 14 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा हमें रूट 14 से मल्टीप्लाई करना है। बट अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा रूट 14 अपॉन देखो यहाँ पे क्या है रूट 14 है बट यहाँ पे 2 टाइम्स है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगेन इसके स्क्वायर और रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर हमें कितना मिल जाएगा रूट 14/14 और ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 5/√7 दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 से। तो चलो ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लीकेशन के बाद यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा 5√7 डिवाइडेड बाई ये कितना है रूट 7 है बट 2 टाइम्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा 5√7/7। और देखो ये 7 है ना यहाँ पे एक रैशनल नंबर तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर 5/√7 इक्वल्स टू 5√7/7।
हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6/9 और उसके साथ में हमें यहाँ पे दिया हुआ है √3। देखो 9 यहाँ पे ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है। √3 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। चलो मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर में कितना मिल जाएगा 6 √3 अपॉन ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, ये स्क्वायर और ये रूट को हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और यहाँ पे ये 3 के टेबल से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू, अभी देखो वहां पे न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बाकी है 2 √3 अपॉन यहाँ पे है 3 इंटू ये दोनों आपस में कैंसिल हुए तो कितना बाकी है यहाँ पे 3 इक्वल्स टू। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में रहेगा 2 √3 अपॉन 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 11 अपॉन √3 है। अब ये √3 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 √3 और यहाँ पे ये √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर और ये रूट को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। सो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 11 √3 अपॉन 3। इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।